कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम, है ना। एग्जाम्पल देख लिए, इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल बना के देखे थे, बना हुए एग्जाम्पल को समझा था, लाभ और हानि को। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है कितना लाभ एंड कितना हानि। लाभ हुआ, इन क्वेश्चंस में कितना लाभ हुआ या हानि बताना है, और कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई वो हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य है 136 रुपये, विक्रय मूल्य है 143 रुपये। तो क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हुआ। और कितने रुपए का लाभ हुआ ये जानने के लिए विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाएंगे। तो 143 में 136 घटाने पर 7 रुपये मिलेंगे। 143 रुपये को 136 रुपये से घटाने पर 7 रुपये मिलेंगे, और यही 7 रुपये का लाभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन है क्रय मूल्य है 452 रुपये, विक्रय मूल्य है 430 रुपये। मतलब जितने में खरीदा उससे कम में उसने बेचा, यहाँ पे क्या हुआ, हानि। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य। हानि कितने का हुआ, तो 400, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हानि हमें मिल जाएगा 452 माइनस 430 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने रुपए का हानि हुआ वो मिलेगा। 52 में 30 घटाना है, 22 रुपये का, 22 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। तीसरा क्वेश्चन है क्रय मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य 512 रुपये, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य 580 रुपये। तो कम में खरीदा और अधिक में बेचा, मतलब कि लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना है। 580 माइनस 512, 80 माइनस 12, 10 में 2 गया तो 8, 7 में गया तो 6, 68 रुपीज़। कितना, 568। 580 से 512 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 68 रुपीज़, 68 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। चौथा क्वेश्चन है विक्रय मूल्य है 750 रुपये, मतलब बेचने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य है 750 रुपये, विक्रय मूल्य है मतलब बेचने वाला मूल्य है 775 रुपये। तो कम में खरीदा था, अधिक में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। 775 माइनस 750 करेंगे तो कितना आएगा, वो हम यहाँ पे लिखना है 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। पांचवा क्वेश्चन है क्रय मूल्य है 645 रुपये और विक्रय मूल्य है 600 रुपये, मतलब कि खरीदा कितने में, 445 में, और बेचा कितने में, 600 रुपये में। तो ज़्यादा में खरीदा था और विक्रय मूल्य कम रुपए में उसे बेचा, तो उसे हो गई क्या, हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई ये जानने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। 645 माइनस 600 बराबर 45 रुपये का उसको हानि हुआ। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन है इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 725 रुपये, मतलब कि बेचने वाला मूल्य, क्रय मूल्य है 650 रुपये। तो हानि हुआ या लाभ ये बताना है। तो विक्रय मूल्य मतलब कि बेचने वाला मूल्य है 725 और खरीदने वाला है 650, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य उसने कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेचा। क्रय मूल्य है 900, दूसरा है 980 रुपये। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य है 980 रुपये और हानि है 210। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हानि हुआ है ना, उसको क्या हुआ, हानि हुआ।
तो 210 रुपये का उसको हानि हुआ। तो ज्ञात करने के लिए खरीदने वाले मूल्य से हानि को घटाएंगे तो उसका विक्रय मूल्य हमको पता चलेगा कि कितने में उसने बेचा था। क्रय मूल्य से हानि को घटाएंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था हमने, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य से हानि को घटाएंगे। वैसे ही जब हानि होता है तो क्रय मूल्य से हानि को घटाते हैं, और जब लाभ होता है तो क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य जानने के लिए विक्रय मूल्य को लाभ से घटाते हैं। क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 980 में 210 को घटाएंगे, 980 में 210 को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। ₹770। ₹770 उसका विक्रय मूल्य हुआ। 210 रुपये को उसको हानि हो गया, मतलब कि जब वो 980 रुपये में ख़रीदा था और बेचते वक्त उसको 210 रुपये का हानि हो गया। तो जितने में उसने ख़रीदा था उसमें हानि जितना हुआ उसको हम घटाएंगे तो हमें कितने में उसने बेचा वो हमें पता चलेगा। तो कितने बेचा, 770 रुपये में उसने बेचा। विक्रय मूल्य दिया है, क्वेश्चन थर्ड है विक्रय मूल्य है 830 रुपये और लाभ है 125 रुपये। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने रुपए में बेचा उसने वो दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो कितने रुपए में उसने खरीदा वो ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य से लाभ को घटाएंगे। विक्रय मूल्य है 830 रुपये, जितने में बेचा वो और जितना लाभ हुआ उसको घटाएंगे 125 को, तो हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। जैसे कि किसी सामान को हमने इतने में बेचा और उससे लाभ भी हुआ हमें 125 रुपये, तो कितने में उसको ख़रीदा था वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लाभ हुआ है उसको जितने रुपए में बेचा उससे घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने रुपए में उसने ख़रीदा था, क्रय मूल्य उसका हमको पता चलेगा। तो 830 में 125 घटाना है। 10 में 5 गया तो 5, 2 में 2 गया तो 0, 8 में 1 गया तो 7, 705 रुपये। 705 रुपये में उसने खरीदा था और 830 रुपये में बेचा, है ना। विक्रय मूल्य 830 है तो उसको 125 रुपये का लाभ हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है विक्रय मूल्य है 675 रुपये, हानि हुई 50 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य है 675 रुपये, हानि हुई कितना, 50 रुपये। विक्रय मूल्य मतलब कि बेचा कितने में, 675 में, और हानि हो गई उसको बेचने में 50 रुपये की। तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 675 में 50 को घटा देंगे, तो जितना बेचा था उसमें जितना हानि हुआ उसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य कितना खरीदा था वो मिल जाएगा। 625 रुपये में उसने खरीदा था, 625 रुपये में खरीदा और 675 रुपये में बेच दिया, तो हानि उसको कितनी मिली, 50 रुपये। फिफ्थ क्वेश्चन है 565, क्रय मूल्य क्या है, 565, लाभ हुआ 35 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए भी फिर से क्या करना पड़ेगा, 565
माइनस 35 कितने में ख़रीदा था 565 रुपये में, उसको लाभ हुआ, सॉरी इसको प्लस करेंगे है ना, लाभ हुआ कितना 35 रुपये। तो जितना ख़रीदा था उसमें लाभ हुआ तो उसको जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने में उसने बेचा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 5 10 के शून्य, हासिल में 1, 6 3 9 1 10 के शून्य, हासिल में 1, 5 3 8 1 9, 900 रुपये, 900 रुपये उसने बेचा है ना। क्रय मूल्य मतलब कि खरीदने वाला मूल्य, उसमें वो 35 रुपये लाभ से वो बेच रहा है, मतलब कि बेचने पर उसको 35 रुपये की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमें विक्रय मूल्य कितने में बेचा वो हमें पता चलेगा। तो 900 रुपये नहीं, 900 रुपये नहीं आएगा, क्या करना है 556 में 65 में 35 को जोड़ना है, 5 5 10 के शून्य, हासिल में 1, 6 1 7 1 6 1 7 8 9 10 के शून्य, हासिल में 1, 5 1 6, 600 रुपये, 600 रुपये में क्या हुआ, बेचा है ना उस वस्तु को।